हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का इतिहास, जो कि मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक था, तो 1526 से लेकर 1858 तक था। तो आज हम लोग का चैप्टर का नाम है मुग़ल साम्राज्य का इतिहास। तो चलिए हम सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। कह रहे कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, बड़ा जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 में होता है, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। ऑप्शन है राजपूत और मुग़ल, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर और हेमू। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। इसका जो आंसर होगा 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। कह रहा है क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय जफर, अकबर। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित थे। कह रहा है रामचरित जो मानस है लेखक तुलसीदास है, ये किसके शासनकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन है अकबर, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क़े-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क़े-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी। ऑप्शन है अरबी में, तुर्की में, फारसी में, उर्दू में। इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। ऑप्शन है तक्षशिला, कंधार, फरगान, पंजाब। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरगान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सिकरी, जामा मस्जिद, आगरा, कालानौर। ठीक है, तो 8 का है जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालानौर में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। कह रहा है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। कह रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। कह रहा है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। ऑप्शन ए है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। कह रहा सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए है मीर सैयद अली, अब्दुल रसमद, मोहम्मद खां, मोहम्मद हुसैन। इस 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। ऑप्शन ए है पुरंदर, तोरण, चित्तौड़, पुणे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों के पेंशन भोगी रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा। 14 का ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है दस्तूर, सूबा, सरकार, आहार। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। कर निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। फैजी, अबुल फजल, अब्दुल नबी खान, बीरबल। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। करेक्ट, शेर शाह की महानता की घोतक क्या है। ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो रोशन आरा बेगम, जहां आरा बेगम, मुमताज महल, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। कारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। कनौज, दिल्ली, करनाल और लाहौर। तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनौज। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी।
कह रहा है कि किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो का निर्माण कराने की परंपरा शुरू की थी। तो शेरशाह, अकबर, शाहजहां और अकबर, बाबर। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो हुमायूंनामा, पादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा, अकबरनामा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 24 का हो जाएगा डी, हुमायूंनामा, हुमायूं नहीं लिखा था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास और राजा टोडरमल। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। 26 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, काबुल में है। तो ठीक है, 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। कह रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। ऑप्शन ए है शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। भारत में बीबी की मकबरा कहाँ स्थित है। तब बीजापुर में, हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो जहांगीर, औरंगजेब, बाबर और अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन ए है एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा भी इसको बोलते हैं, अनारकली का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। तो इसका जो आंसर होगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोदी वंश। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1529, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1556। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, खनवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। कह रहा अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है इकबाल नामा, रजनामा, अकबरनामा, सकीनतन उल औलिया। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजनामा।
35 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया। ठीक है, तो रफ़ी उद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। इसका जो आंसर होगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए है टोडरमल, बीरबल, जयसिंह, बिहारी मल। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का नाम क्या था। दीवान आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इबादत खाना। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी। तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सासाराम, लाहौर, दिल्ली, आगरा। इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। अमरकोट, आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है क्या कहलाता है। तो पोसाड़ी पर तुर्की संग्रह, दीवान मुबाइन, बाबरनामा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर सी, मुबाइन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। 45 नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो ऑप्शन ए है महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, सूर्यसागर। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। कह निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। जहां आरा बेगम, नूरजहां बेगम, गुलबदन बेगम, जैबुन्निसा बेगम। ठीक है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम।
48 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? करक अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो प्लासी के युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का युद्ध। 52 नंबर क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन है आपका जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जानी प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। 56 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। इसी तरह से हम लोग का 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आगे भी सेशन के लिए चाहते हैं कि सेशन आपको मिले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।